आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के बिल्स कानून बन चुके। निगरान हुकूमत का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, सदर के पास 10 दिन थे, दोनों बिल एतराज़ के साथ वापस क्यों न किए। सदर मुमलिकत के पास सिर्फ 2 इख्तियार हैं कि वो बिल मंजूर करे या इसे एतराज़ के साथ वापस कर दें। तीसरा कोई रास्ता नहीं। अगर वो कोई रास्ता नहीं लेते तो फिर ये खुद ब खुद कानून अमल में आ जाता है। अब ये कानून नोटिफाई हो गया। अगर सदर मुमलिकत कोई ऑब्जर्वेशन देते तो फिर ऐसी सूरत में इन बिल्स का पार्लियामेंट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। वज़ीर कानून ने मजीद कहा, हमें ऐवान सदर से बिल वापस मौसूल हुए ही नहीं तो हमें बिलों पर सदर के एतराज़ का कैसे पता चलेगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद मुल्क में कोई भूचाल नहीं आया। हमारा कोई सियासी मैंडेट नहीं। सदर मुमलिकत के दफ्तर का रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। सदर इस्तीफा देंगे या अपने ओहदे पर रहेंगे, इल्म नहीं। सदर मुमलिकत का स्टाफ इनके अपने इख्तियार में नहीं तो ये इनका मामला है। मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं कह सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की मंजूरी के खिलाफ ट्वीट। कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की क्या बिल वापस जा चुके हैं। यकीन दिलाया गया कि वो बिल वापस भेजे गए। मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह सब जानता है, वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं इन लोगों से मुआफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के कानून बनने के नोटिफिकेशन की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई। गजट नोटिफिकेशन पर 18 अगस्त की तारीख दर्ज। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर की जानिब से बिल की तौसीक हो गई। तहरीक इंसाफ का सदर के ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के वकला शुएब शाहीन और नईम पंजोता ने कहा, सदर के स्टाफ में मुलविस सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। शुएब शाहीन ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने वाजे कर दिया, दोनों बिल को वापस भेज दिया जाए। नईम पंजोता ने कहा, किसने मीडिया को बताया कि दस्तखत हो चुके हैं। सदर पाकिस्तान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि वो बिल वापस कर दें। सदर पाकिस्तान की मर्जी के बगैर बिल पास करना गैर कानूनी है। ये सब कुछ सियासी मामलात को दबाने के लिए किया जा रहा है। वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर मुमलिकत की ट्वीट पर तशवीश के इज़हार का। आर्टिकल 75 के मुताबिक बिल मंजूरी के लिए भेजा जाए तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो बिल की मंजूरी दे या मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भेज दें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी नौयत के मामले में किसी भी इख्तियार पर अमल नहीं किया गया। बिल सदर मुमलिकत ने जानबूझकर मंजूरी में तख़ीर की। बिलों को तहफ़्फ़ुज़ात या मंजूरी के बगैर वापस करने का इख्तियार आइन में नहीं दिया गया। ऐसा इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी है। अगर सदर मुमलिकत को बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बिल वापस कर सकते थे। यह अमर तशवीशनाक है कि सदर मुमलिकत ने अपने ही अमले को मूर्त इल्ज़ाम ठहराने का इंतखाब किया। सदर मुमलिकत को अपने अमल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का सदर से इस्तीफे का मुतालिबा। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा, अखलाकी तौर पर सदर मुमलिकत को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। आरिफ अलवी अपना दफ्तर रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। सरकारी काम फाइलों पर चलाया जाता है और अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। राना सनावला ने कहा, बगैर तहकीकात के ट्वीट करके मुल्क और मनसब का मजाक उड़ाया गया। मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। बदकिस्मती है जब छोटे लोगों को बड़े मनसब पर बिठा दे या वो बैठ जाएं तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। लंदन के हिथरो एयरपोर्ट से एवनफील्ड के लिए रवाना। नवाज शरीफ से हम मुलाकात करेंगे जिसमें नवाज शरीफ की वतन वापसी, सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बातचीत होगी। सदर आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं, पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। शहरी रहमान ने कहा, क्या सदर ये कहना चाहते हैं इनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है। फैसल करीम कुंडी बोले, जिस सदर को नहीं पता कि ऐवान सदर में क्या हो रहा है वो ओहदे पर रहने का अहल ही नहीं। सदर बयान देने, मुआफ़ी मांगने की बजाय बताएं इन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की।
सेनेटर रजा रबानी ने कहा, सदर के ट्वीट ने कानून से ज्यादा हकीकत पर मबनी सवालात को जन्म दिया। आइन के आर्टिकल 50 के तहत सदर ममलकत पार्लियामेंट का हिस्सा है। मामले पर सेनेट के पूरे ऐवान की कमेटी को इंक्वायरी करनी चाहिए। मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि सदर का हुक्म नहीं माना जा रहा। वाक़े पर सख्त एक्शन होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि जब तक इस बिल को पार्लियामेंट पास नहीं करती यह आइन बन ही नहीं सकता। सदर आरिफ अलवी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना चाहिए। माहिर कानून डॉक्टर खालिद रांझा ने कहा, सदर साहब खुद साइन नहीं करते, इनका स्टाफ ही करता है। अभी इनकी बात को कोई बंदा भी मानने को तैयार नहीं। शाइख उस्मानी ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत मुत्तफिक नहीं थे तो इन्होंने क्यों नहीं कहा बिल्स को वापस भेज दिया जाए। किसने दस्तखत किए, इस तरह कैसे मुमकिन हुआ। अगर साबित हो गया कि सदर के दस्तखत नहीं तो कानून कलअदम हो जाएगा। अगर इस तरह मसला हो तो सदर को इस्तीफा दे देना चाहिए। बैरिस्टर एतजाज एहसन बोले, सदर का बयान बड़ा अहम है, मामले की फौरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आरिफ अलवी ने सदारत के अहम मनसब पर बैठकर अपने लीडर से भी बड़ा झूठ बोला, बददियानती का मुजाहरा किया। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, पार्लियामेंट के पास शुदा बिल्स पर दस्तखत न करना या इन्हें रोके रखना बहुत बड़ी खयानत है। आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के बिल्स की मंजूरी न देकर अपने मनसब के मुनाफी कदम उठाया और जुर्म का इर्तिकाब किया है। ऐसे कौमी मुजरिम को सदारत के मनसब पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। ये तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा, अगर सूरत हाल वाकई ऐसी ही है जैसा कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा है तो ये रियासत पाकिस्तान पार्लियामेंट और कानून साजी के साथ साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मजीद कहा, मामलात एक दफ़ा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्क के आला तरीन मनसब के इस हाल से पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमाए। सदर के बिल्स पर दस्तखत के बाद दूसरी गिरफ्तारी। असद उमर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस और FIA साइफर के हवाले से तफ्तीश करेगी। असद उमर से अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकात की मालूमात भी हासिल की जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। तहरीरी फैसला जारी। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया। FIA की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा की गई। शाह महमूद कुरैशी को आज मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म। साबिक विफाकी वजीर शेरी मजारी के साहबजादी ईमान मजारी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का ईमान मजारी को आज मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म। शेरी मजारी ने अपनी ट्वीट में लिखा कि खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार मेरी बेटी को गिरफ्तार करके ले गए, वारंट भी नहीं दिखाए गए, घर से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और CCTV कैमरा भी ले गए। ये गिरफ्तारी नहीं, अगवा है। ईमान मजारी ने पिछले दिनों एक गैर सियासी जलसे में मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। भारत ने दरिया सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी की बिफरे रैले कसूर के मुतअद्दिद देहात में दाखिल। पानी की बेकाबू लहरों ने कंगनपुर में हिफाजती बंद भी तोड़ दिए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 50 से ज्यादा देहात में हर तरफ पानी ही पानी। सरकारी स्कूल भी सैलाबी पानी में डूब गए। सैलाब से मुतासरा 8 देहात में दफा 144 नाफिस। इलाका मकीनों और इनके माल मवेशी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। इंतजामिया के मुताबिक मुतासिरीन के इनकला का ऑपरेशन पाकपतन में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज तरफ रास्ते दरिया सतलुज बेल्ट के तमाम अजला उकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, फिहाड़ी और बहावलपुर में भी हाई अलर्ट जारी। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। हेड इस्लाम पर शहर से सैलाबी पानी रुख मोड़ने का प्लान। पाकिस्तान रेंजर्स का कसूर के सैलाब से मुतासरा सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला के इलाके में सैलाब में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। कीमतों में 20% इजाफे के बावजूद मार्केट से अद्वियात गायब। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए इंसुलिन, नाफालिज के मरीजों के लिए हाइप्रीन इंजेक्शन,
मिर्गी के लिए टेग्रॉल समेत एंटीबायोटिक एमैक्सोल भी नापैद। बच्चों और खवातीन की सेहत के लिए अक्सीर फोलिक एसिड गोलियों की ब्लैक में फरोख्त जारी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने में नाकाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां शुरू। लाहौर से इस्लामाबाद एसी बस का किराया 1800 रुपये कर दिया गया। रावलपिंडी से लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची के किरायों में 300 रुपये तक इजाफा। मुजफ्फराबाद से कराची का किराया 6000, लाहौर का 2500 रुपये वसूल किया जाने लगा। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद का किराया 650 के बजाय 1000 रुपये कर दिया गया। मुल्तान से फैसलाबाद का किराया 1400 जबकि लाहौर का किराया 2000 रुपये कर दिया गया। पेशावर में भी किरायों में 50 से 100 रुपये इजाफा। इंतजामिया खामोश। दूसरे शहर जाकर रिश्तेदारों से मिलना भी दुश्वार हो गया। शहरियों की दुहाई। ऑनलाइन कारोबार कंपनी अरबों रुपए का फ्रॉड करके गायब। एए इंटरप्राइजेस ने कारोबार से काबल ईईसीपी में रजिस्ट्रेशन करवाई। अरबों रुपए का फ्रॉड होने के बाद ईईसीपी कंपनी के खिलाफ अलर्ट जारी। मुनाफा की गर्ज से जमा करवाई की रसीदों पर कंपनी की तफसीलात दर्ज। कराची में डाकुओं के साथ 11 पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 7 डाकू हलाक और 10 जख्मी। पुलिस ने 18 डाकुओं को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान से असला, छीनी गई गाड़ियों और 6 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली।